मैं कहता हूं प्यारे, मरने के पहले शत्रुता समाप्त करो। मरने के पहले क्या करना है, जल्दी बोलो। शत्रुता समाप्त करनी है। शत्रुता छोड़ करके मरना। याद रखना, ये 84 लाख योनियों में भटकना है और नरकों की यातना सहना है। नरकों की यातना सहना, 84 लाख योनियों में भटकना। यदि विरोध को छोड़ करके तुम इस दुनिया से जा रहे हो, विरोध पैदा कराया तुमने और विरोध को बढ़ा करके तुम जा रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बच्चों को परिणाम भुगतना पड़ेगा और साथ ही साथ गांव वालों को भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसी भूल कभी मत करना। पहली बात तो यह है कि विरोध हमारे द्वारा ना होने पावे, इसका प्रयास करना। और किसी परिस्थिति में यदि विरोध आ गया है गांव में या घर में, तो कोशिश करो कि ये भूल से हो गया है, अब हम इसको सनई सनई विरोध को समाप्त करेंगे। क्या करेंगे? सनई सनई समाप्त करेंगे विरोध को। जैसे आपके जीवन में दोष आ जाएं, तो आप दोष आते ही सनई 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 सम्मान और संपत्ति नष्ट होने लगता है। बोलो, होने लगता है कि नहीं? और जब गुण आ जाते हैं आपके जीवन में, तो सद्गुणों के प्रभाव से सनई 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 दोष दूर होने लगते हैं। तो बोलो, अच्छाई और भलाई किसमें है? दोष पालने में है। दोष को पालने में अच्छाई है कि दोष को दूर करने में भलाई है? बोलो भाई, दोष को दूर करने में ही भलाई है। दोष को हम पालते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम पतन के गर्त में चले जाएंगे। हमारा सम्मान, हमारी संपत्ति, सब कुछ हमारे जीवन से चली जाएगी। अब अंतिम भाव सुन लो, बहुत बढ़िया भाव है ये अंतिम भाव। क्या भगवान ने कहा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बाली ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि विरोध को समाप्त करके मरूं। किसको समाप्त करके मरूं? देखो, मरण को सुधार लो। विरोध को समाप्त करके मरूं। विरोध समाप्त करना है, शिक्षा लो। भगवान ने कहा विरोध समाप्त कैसे माना जाएगा? बाली ने कहा कि आज सारी दुनिया जान रही है कि सुग्रीव में और बाली में विरोध है। बोलो भाई, सारी दुनिया जान रही है कि नहीं? अब सारी दुनिया ये समझ जाए कि मरने के पहले बाली और सुग्रीव का विरोध समाप्त हो गया। तो भगवान ने कहा इसके लिए मैं क्या करूं? ये तो तुम दोनों भाई भाई समझ सकते हो, मैं क्या करूं इसके लिए? बाली ने कहा कि आप इतनी कृपा करो कि मुझसे दूरियां बना चुका है मेरा छोटा भाई बाली, बस एक बार मेरे हृदय से लग जाए और मैं हृदय से लगा के ये कह दूं कि भाई हमारा तुम्हारा विरोध समाप्त है, और पंपापुर के लोगों को बता दूं कि विरोध मत मानना, क्योंकि मैं आदेश दे करके जा रहा हूं कि सुग्रीव से विरोध मत मानना। नहीं तो सिंपैथी में लोग नारेबाजी विरोध में लगाने लगते हैं। बोलो, लगाने लगते हैं कि नहीं? सिंपैथी में लोग न जाने क्या क्या बकने लगते हैं, भावुकता में आकर के समझते तो है नहीं। सिंपैथी सिंपैथी सिंपैथी। बाली ने कहा कि मैं ऐसा संतुलन बना के मरूंगा कि मेरे मरने के बाद मेरे भाई का विरोध कोई करेगा नहीं। भगवान ने कहा इसके लिए क्या चाहते? बोले, हृदय से लगा लूं। ये तो छोटी सी बात है। भगवान ने कहा सुग्रीव जी लग जाओ, आपका बड़ा भाई है, आंखों में आंसू हैं और कह रहा है कि मैं हृदय से लगा के ही मरूंगा, जाओ लगो। सुग्रीव कहता है दूरई से राम राम करवा दो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हृदय से लगेंगे तो इतनी ताकत है भुजाओं में कि ऐसा मसलेगा खुदा ही मरेगा, हमें भी ले जाएगा साथ ही। इसलिए क्या फायदा है प्रभु, हम जानते हैं ये मेरा भाई है, इसके रोम रोम को हम जानते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके दूर से ही मैं प्रणाम किए लेता हूं, क्योंकि मरने वाले से राम राम की जाती है, मरने वाला व्यक्ति भी राम राम करता है और जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो भी राम राम करते हैं। क्यों भाई, ये परंपरा रही कि नहीं रही? जल्दी बोलो। और आज निर्वाहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही। देखो, आज बाली भी कहता है कि मैं हृदय से लगा लूं, विरोध समाप्त कर लूं। सुग्रीव कहता है दूर से ही राम राम कहलवा दिया जाए, प्रभु दूर से राम राम कर ले, बस प्राण त्याग के हम जाएं।
भगवान ने कहा दूर से नहीं, हृदय से लगो। मैं खड़ा हूं ना, हृदय से लगो। डर रहा है, डर के मारे जा रहा है, कांप रहा है शरीर। और जैसे ही बाली के सामने पहुंचा, लंबी भुजाएं जैसे बाली ने बढ़ाई, कहा मेरे भाई आ, तुझे आज मैं हृदय से लगा लूं और विरोध समाप्त करके अंतिम श्वास लूं। तुझे हृदय से लगा के, आंखों से आंसुओं की धार। सुग्रीव डर रहा है, लेकिन बाली रो रहा है। दृश्य देखो, ये किष्किंधा का है। ये कहां का दृश्य है बोलो? किष्किंधा का है। इसलिए रामायण का हर कांड आदर्श से भरा हुआ है। कोई कांड ऐसा नहीं है रामायण में, भले ही कांड है, लेकिन बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड के मध्य में जितने भी कांड हैं, बोलो प्रेरणादायी है कि नहीं? कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है कि नहीं मिलती है? लेकिन लेना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आज कांप जरूर रहा है, भयभीत हो रहा है, लेकिन भगवान उसे दिलासा दिला रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, धैर्य बंधा रहे हैं, नहीं नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। बाली कहता है कि मेरे भाई, मैं विरोध समाप्त कर रहा हूं। बाली से शिक्षा लो। विरोध समाप्त किया उसने। आज विरोध अदालतों में जा रहा है। पैसा खा रहे हैं जज, पैसा खा रहे हैं वकील। और ईमानदारी से बताओ, चार तुमको खरी खोटी सुना रहे हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि तुम्हारे विरोध का यह परिणाम है कि आज पुलिस तुम्हारा पैसा खा रही है, पुलिस तुम्हें गालियां दे रही है, और पुलिस झूठे मुकदमे लिख रही है, और तुम लाखों रुपया दे रहे हो। बोलो, संपत्ति भी जा रही है, गालियां भी सुननी पड़ रही हैं, और संपत्ति भी जा रही है, और सम्मान भी जा रहा है। बोलो, फायदा मिला कि नुकसान मिला? केवल नुकसान ही नुकसान मिला है, फायदा कुछ नहीं हुआ है। ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी बुद्धि की अल्पज्ञता है, ये तुम्हारी भूल है कि आज तुम सम्मान को खोते जा रहे हो। इसलिए खबरदार, चाहे घर का विरोध हो, चाहे गांव का विरोध हो, समाप्त करो। किसी भी सूरत में विरोध बढ़ना नहीं चाहिए। यदि विरोध बढ़ गया है तो उसे कम करने की कोशिश करो, पहल करो। मैं जो भी, अगर मेरे कानों तक आवाज आ जाएगी कि फलाने गांव का विरोध फलाने व्यक्ति ने मध्यस्थता करके समाप्त करा दिया है और पुलिस अदालत से गांव को मुक्त करा दिया है, मैं कामदगिर पीठ से आऊंगा और उसे गांव में सबसे पहले सम्मानित करूंगा। प्यारे, उसको आकर के सम्मानित करूंगा। मेरे तक सूचना पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये पहल कोई करके दिखावे पूरी ताकत लगा के कि गांव का पैसा पुलिस में नहीं जाना चाहिए, गांव का पैसा अदालत में नहीं जाना चाहिए, गांव का सम्मान नहीं घटना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी जो है अशांति में नहीं जानी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले परिवार का विरोध हो चाहे गांव का विरोध हो, इसको समाप्त करने की कोशिश में लग जाना चाहिए। इसे समाप्त करना है, ये संकल्प ले लो। बाली ने जैसे हृदय से लगाया, कहा भाई आज मैं विरोध समाप्त कर रहा हूं। वैसे राजतंत्र की परंपरा में बेटा ही राजा बनता है, लेकिन प्रभु राम ने जिसको राजा बनाने की घोषणा कर दी है, प्रभु की वाणी में मेरी सहमति है, मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। और अंगद, तू रोना नहीं कि मैं राजा का बेटा, मुझे राज मिलना चाहिए था। युवराज नहीं, राजा के मरने के बाद युवराज नहीं बनता है। बोलो बेटा क्या बनता है? राजा बनता है। लेकिन अंगद, मैं आज मरने के पहले तुझे वो देके जा रहा हूं कि संसार के किसी पिता ने अपनी संतान को नहीं दिया होगा, किसी बाप ने अपनी औलाद को नहीं दिया होगा जो आज मैं तुझे देके जा रहा हूं। तू रो मत। और आज मैं प्रभु की वाणी का आदर करता हूं, मेरा भाई ही राजा रहेगा। ऐ पंपापुर के लोगों, मेरे मरने के बाद बगावत मत करना किसी भी प्रकार से। अगर मेरे प्रभु राम ने
मेरे भाई को राजा घोषित कर दिया है, तो बाली की तरफ से ही सुग्रीव राजा घोषित होता है, बाली की ओर से भी सुग्रीव राजा घोषित होता है। ईमानदारी से बताओ, मरने के पहले संतुलन बनाया है कि बिगाड़ा है? बोलो। संतुलन जो है बनाया है, बना के जा रहा है। और सुनो, एक बात बताएं आपको, हाथ पकड़ लिया किसका? अंगद का। इधर आ, पास में बुलाया, कहा जानता है तू कि मैं क्या दे रहा हूं तुझे? वो दे रहा हूं कि जो आज तक कोई बाप नहीं दे पाया, वो दे रहा हूं। जैसे ही हाथ पकड़ा अंगद का, कहा प्रभु बस अब मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी अंतिम प्रार्थना स्वीकार कर लो। क्या? भगवान ने कहा क्या? क्या कहना चाहते? क्या कहना चाहते? बाली कहता है यह तनय मम, ये मेरा बेटा है। भगवान ने कहा जान रहा हूं, जान रहा हूं। बोलो क्या चाहते हो बेटे के लिए? मांगो, जो कहोगे मैं दे दूंगा, और दूसरा राज्य दे दूंगा। कहे नहीं प्रभु, राज्य नहीं, मैं अपने पुत्र को संपत्ति से नहीं जोड़ना चाहता, मैं अपने पुत्र को संस्कारों से जोड़ना चाहता हूं। बोलो भाई किससे? संस्कारों से। अंगद का चरित्र लिखा जाता है, जानते हो? बड़भागी अंगद हनुमाना चापत चरण कमल विधि नाना। बड़भागी में हनुमान जी के नीचे नाम अगर है बड़भागियों की लिस्ट में, तो किसका नाम है? जल्दी बोलो। अंगद का नाम है। बोलो ये बड़भागी बनाया किसने है अंगद को? अंगद ने कोई तपस्या की थी क्या? कि अंगद ने बहुत ज्यादा सेवा कर ली थी? कि अंगद अयोध्या में सरजू के किनारे तपस्या किया? या भगवान का जन्म लेते ही अंगद दर्शन करने गया? नहीं। आज अंगद को यदि बड़भागी बनाया है तो बाली ने बनाया है। बड़भागी अंगद हनुमाना और चापत चरण कमल विधि नाना। बड़भागी बन गया अंगद। कैसे बना है? इसलिए मैं कहता हूं संपत्ति पाकर के कोई बड़भागी नहीं हो सकता है, कोई सांसारिक पद पाकर के बड़भागी नहीं हो सकता है। यदि कोई बड़भागी होगा तो भगवान के चरणों से जुड़ करके ही वह बड़भागी बन सकता है, अनंत सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है भगवान के चरणों से जुड़ के। इसलिए भगवान के चरणों से स्वयं जुड़ो और अपने परिवार को जोड़ो। यही भगवत शरणागति लेने से तुम्हारा कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। तो आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं उसे अंतिम बात है, कान खोल करके सुन लो। अंगद से कहा कि अंगद तू रो मत। कहा प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। हाँ बताओ क्या बात है? यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाहि सुर नर नाही आपन दास अंगद कीजिए। अंगद को दास बना लीजिए, बस चरणों का दास। भगवान ने तुरंत अंगद को हृदय से लगा लिया। एव मस्तु कह दिया बाली को, एव मस्तु, मैंने स्वीकार कर लिया अंगद को। अब बोलो भाई अंगद का हाथ किसके हाथ में पकड़ा दिया? जल्दी बोलो। रघुनाथ के हाथ में पकड़ा दिया है अंगद का हाथ। अब रघुनाथ के हाथ में आ गया, अंगद सौंप दिया भगवान को। बोलो भाई बड़भागी बना दिया पुत्र को कि नहीं? और आज उसने अपने जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लिया और सुग्रीव से कहता है कि भाई तूने मेरा परम हित कर दिया, बहुत बड़ा हित किया। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कहा अगले जन्म में अगर मुझे भाई मिले तो सुग्रीव जैसा भाई मिले। भगवान ने कहा सुग्रीव जैसा भाई क्यों मांग रहे हो? कारण क्या है? बाली ने कहा इसलिए कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, इतना बड़ा पापी हूं कि मुझे पापों से छुटकारा कभी मिलता ही नहीं। लेकिन धन्य है सुग्रीव जैसा भाई जिसने मुझे राम से मिला दिया है और पापों से छुटकारा दिला दिया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? धन्य है मेरे भाई, तूने अपने भाई का परम कल्याण करा दिया है। इसलिए अगले जन्म में भाई के रूप में तू ही मिले, तेरे जैसा भाई मिले। और अंगद से कहा कि तुम भगवान की सेवा करना। अच्छा, इतना सब कहने के बाद जितने जघन्य से जघन्य पाप थे वो सारे पापों से मुक्ति मिल गई बाली को।
और भगवान ने बोलो कहां भेजा है बाली को, जल्दी बोलो। राम बाली, राम बाली निज धाम पठावा। भगवान ने बाली को अपने धाम भेजा है। आज बाली भगवान के धाम पहुंच गया, शरणागति भी मिल गई, परम पद भी मिल गया, भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। सुग्रीव के मन में संपदा की इच्छा थी, वो संपदा भी मिल गई, राज्य मिल गया। अंगद भगवान के चरणों का दास मिल गया, अंगद को भगवान के चरणों की सेवा मिल गई। बोलो जो बिगड़ गया था वो सब बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी बोलो। अच्छा, मरने के पहले विरोध समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? और विरोध समाप्त होने के बाद इतना बड़ा पापी कहां गया? राम बाल निज धाम पठावा, भगवान के धाम गया कि नहीं गया? इसलिए मैं कहता हूं इस घोर कलिकाल में अच्छा काम करके दिखाओ। तुम्हारे जितने दोष पिछले होंगे सारे दोषों का रिकॉर्ड जला दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा और तुम्हें परम पद का अधिकारी बना दिया जाएगा। भगवान की शरणागति प्राप्त करते ही परम पद के अधिकारी हो जाओगे। ये कथा प्रेरक कथा थी, इसलिए संत के बिना तो कुछ बन ही नहीं पाएगा। संत के बिना कभी शरणागति नहीं मिल पाएगी, भगवत शरणागति, और संत के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए बिना संत के भगवंत की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए संत मिलेगा तभी सदगति होगी और तभी सदमार्ग पर चलने का मार्ग प्रशस्त होगा। बिना संत के प्रेरणा दिए प्रेरक बने कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं सभी को हृदय से बहुत बहुत साधु